तो मंत्री का भाई बना है मुसीबत इस समय, और सतना से लेकर भोपाल तक सियासत गर्म है। कहा यह जा रहा है कि सतना में राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को करीब 46 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित रूप से इस गिरफ्तारी को कुछ ऐसे पेश किया गया जिसमें ये बताया गया कि प्रतिमा बागरी जो कि मंत्री हैं, ये उनके भाई हैं। और जैसे ही ये बात पता चली, विपक्ष ने मुद्दा लपक लिया। मीडिया लगातार ये खबरें दिखा रहा है और इन खबरों से ये मैसेज साफ है कि ये कहीं ना कहीं लिंक बताता है, इसे लिंक की तरह जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इस सियासत में अगला मोड़ ये आया है कि कांग्रेस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। आज ही एक बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिला मंत्री के बंगले के बाहर, जहां स्याही छींटते हुए ये युवा कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है कि, और सवाल यही है कि गिरफ्तार युवक जो है वो रिश्तेदार है कि नहीं। कोई उसे भाई कह रहा है तो कोई उनका बहनोई बता रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर क्या कहना है। पहले कांग्रेस की बात सुन लेते हैं, फिर जवाब हम सुनेंगे मंत्री का। संवाददाता। जो प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप, ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है। तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। और मोहन सरकार से मेरा आग्रह है, खासकर मुख्यमंत्री जी से, आप गृह मंत्री हो, आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब इसके बाद भी आप गृह मंत्रालय का दायित्व दूसरे को नहीं देना चाहते, यानी मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हो। तो ये हैं जीतू पटवारी, जो कि पीसीसी चीफ हैं मध्य प्रदेश के, और उनका हमला मंत्री प्रतिमा बागरी के साथ साथ अब मुख्यमंत्री पर भी है, क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। इस मामले की तहकीकात करने की ज़रूरत बनी हुई है कि क्या प्रतिमा बागरी के परिवार से जुड़े हुए ये लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर कई संशय और सवाल हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिमा बागरी इस बात से इनकार करती हैं, लेकिन कुछ तथ्य और लिंक ऐसे जोड़ दिए गए हैं जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिमा बागरी का भाई बताया जा रहा है। इसके पहले उनके बहनोई के भी गिरफ्तारी के आरोप लगे थे। ये मामला संगीन हो चला है, राजनीति इसमें शुरू है। सतना से लेकर भोपाल तक बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन प्रतिमा बागरी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उसको सजा मिलेगी, हमारी सरकार की खासियत है। और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग को मैंने बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है। आप अपने आप से निर्णय लेते हैं, आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। रक्षाबंधन पर आपने फोटो क्यों ट्वीट करी? पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन सब दीदी बोलती है, रक्षाबंधन पर बहुत सारे लोगों को राखी, आपके अकाउंट से क्यों ट्वीट हुआ मैम? सबको राखी बांधती हूँ, जिनको सबके लिए तो मैम अगर तो ये मसला कुछ विवादित इसलिए भी है क्योंकि मंत्री बता रही हैं कि ये उनका भाई नहीं है, और एक विधानसभा के प्रतिनिधि होने के नाते कई बार त्योहारों में, 30 त्योहारों में ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें क्षेत्रवासियों के साथ फ़ोटो आती है और उसे आधार बनाकर गिरफ्तार शख्स, जिसे अनिल बागरी बताया जा रहा है, उसे मंत्री का भाई बनाकर पेश कर दिया गया है। विपक्ष इस मामले में हमलावर है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन मंत्री का बड़ा बयान कि मीडिया ने इस बात को हवा दी है कि वो उनका भाई है, जबकि उनका कहना है कि वो उनका भाई नहीं है। क्या है इसकी सच्चाई और इस पर क्या सियासत जारी है, आइए
जानने के लिए रुख कर लेते हैं भोपाल का हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता के पास। प्रिंस, बताइए आखिर सच्चाई है क्या? गिरफ्तार शख्स कौन है? क्या मंत्री का भाई है कि नहीं? और ये अगर नहीं है भाई तो कैसे ये भाई बताकर मीडिया में खबरें आ गई? जी बिल्कुल मोहन जी, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश शासन की मंत्री हैं, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, उनके भाई हैं अनिल बागरी। और निश्चित तौर पर अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो जैसे कि कल खजुराहो में मीडिया से उन्होंने पूछा था कि मीडिया ने उनसे पूछा था कि आपके भाई गांजा तस्करी के साथ पकड़ाए हैं, 46 किलो गांजा लगभग उस खेप में था। तो निश्चित ही उन्होंने गुस्सा जताया था और कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर आक्रोश जताया था कि आप कुछ भी बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद निश्चित ही संगठन ने कहीं ना कहीं और मुख्यमंत्री ने उनको कुछ हिदायत दी होगी, उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, यानी कि अनिल बागरी को अपना भाई नहीं बताया। मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन पर हम भी बता रहे हैं अपनी खबर में कि रक्षाबंधन पर निश्चित ही उन्होंने अपने भाई के साथ फोटो ट्वीट किया था। और रामपुर बघेलान का ये मामला है और इस तरह से कहीं ना कहीं एक मंत्री का भाई अगर पकड़ा जाता है कुछ गांजा तस्करी करते हुए और इतनी बड़ी खेप गांजे की, तो वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े लेकिन करते प्रिंस, हैं। ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी का भाई हो और उस बात को इनकार कर जाए। इसमें सच्चाई क्या है भाई? सच्चाई तो तह तक हमें जाना चाहिए। मंत्री कह रही है नहीं है उनका भाई, तो इसमें भी तो कुछ सच्चाई होगी। ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि अपने भाई को भाई नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त उन्होंने अपने बयान में इस बात को कहा है, लेकिन रिश्तों से आप नकार नहीं सकते खुद को। और निश्चित ही कहीं ना कहीं जब बात कहीं सरकार पर आती है, संगठन पर आती है और मंत्री पद पर आती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर है इस मामले को लेकर। और उनका कहना है कि जीतू पटवारी ने भी इस बात का जिक्र किया है अपने बयान में कि प्रतिमा बागरी को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। उनके भाई गांजा की खेप की तस्करी करते पकड़ाए हैं और निश्चित ही उनके भाई हैं। और इस बात की तस्दीक भी की जा रही है कि आखिर प्रतिमा बागरी क्यों अपने भाई से पल्ला झाड़ रही हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं खुद को बचाए रखने के लिए राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मोहन जी, जो कहीं ना कहीं एक मापदंड से परे भी होती है और उससे कहीं ना कहीं अपनी साख और अपने खास तौर पर कहें तो अपने जो स्टेटस है उससे बचाए रखने के लिए भी तमाम बयानबाजी की जा सकती है, बयानों से पल्ला झाड़ा जा सकता है, अपने रिश्तों को भी थोड़ा दरकिनार किया जा सकता है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि वाकई सगा भाई है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के कई लोग हैं जो मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं और फोटो डालते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर उनको इतना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं थी कल मीडिया पर। अगर वो उन्होंने कल मीडिया पर इतना तेवर तीखे दिखाए तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक दुखती रग पर हाथ तो रखा था मीडिया ने और सवाल पूछा था कि प्रतिमा जी आपके भाई पकड़े गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी बातें करते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं इस मामले में वो अपना पल्ला झाड़ती दिख रही हैं और इस पर संगठन ने भी उनसे जवाब तलब किया होगा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई दिशा निर्देश दिए होंगे। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक बात ये भी है कि जब कहीं जीतू पटवारी या कांग्रेस उनके ऊपर हमलावर दिख रही है और इस्तीफा मांग रही है, तो स्वाभाविक है कि उनकी भूमिका क्या है उसमें ये कहा जा रहा है कि आपका संरक्षण मिला है और आपके संरक्षण के मिलते ही उन्होंने ये काम किया है। उनकी बहनोई का नाम भी इसमें आया था। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही कांग्रेस इस मामले में उनको घेरती दिख रही है, लेकिन वो अपना बचाव करने में पूरी तरह मीडिया के सामने आ गई है कि वो उनके भाई नहीं है। आप पहले मामले की तस्दीक कीजिए और निश्चित ही अभी भी हम पूरे पुख्ता तौर पर हम भी नहीं कह सकते जब तक कि हम उस मामले में और अंदर से गहराई से ना जान लें कि वाकई उनके सगे ही भाई हैं। क्योंकि सरनेम जोड़ लेना और कहीं ना कहीं एक रिश्ता बता देना भी राजनीति में कई लोग फायदा उठाते हैं। किसी हाई प्रोफाइल शख्स का मंत्री है तो स्वाभाविक है कि कई रिश्ते बनाए भी जा सकते हैं। तो अभी हम पूरे तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि सगे भाई है या नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो आग लगी ही होगी, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। ठीक है, चलिए कुछ तस्वीरें हैं जिनकी वजह से ऐसी बातें कही जा रही है, खासतौर पर रक्षाबंधन की। हालांकि ऐसी तस्वीरें जो जनप्रतिनिधि हैं कई लोगों के साथ खिंचाते हैं, बहनोई के साथ भी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ धुंध सी छाई हुई है, सच्चाई की परत अभी खुलनी बाकी है। हम भी कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक जाएं, लेकिन मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है कि उनका भाई गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो शख्स गिरफ्तार हुआ है वो उनका सगा भाई नहीं है। लेकिन सियासत है कि रुकती नहीं और सियासत
बदस्तूर इस मामले में जारी है। सतना से लेकर भोपाल तक इसकी आग हमें देखने को मिल रही। बहुत धन्यवाद आपका प्रिंस, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।